बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आजकल हम हैं तो वैसे सभी कोरोना की वजह से परेशान, तो हम सबको कोरोना के लिए ख़ुसूसी दुआ करनी चाहिए। अपनी दुआओं में इस दुआ को भी ऐड करना चाहिए कि अल्लाह पूरी दुनिया से कोरोना की वबा को ख़त्म कर दें अपने फ़ज़ल व करम से। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और हम पहले की तरह अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएं, जिससे हमें कोई इस तरह की बीमारी का खौफ ज़हनों में नहीं था। तो आप देख रहे हैं अस्मा का यूट्यूब चैनल अस्मा का किचन। उसमें आज हम बनाते हैं फ्रूट चाट, वो भी मेरी सीक्रेट रेसिपी से, जिससे आपकी चाट कुछ घंटे पड़ी भी रहे तो उसका कलर बिल्कुल नहीं ख़राब होगा, वैसे कि वैसे ही फ़्रेश लुक आएगी। नॉर्मली जो केला होता है वो थोड़ा सा काला हो जाता है, तो फिर आपका इतना खाने को दिल नहीं करता। चलते हैं रेसिपी की तरफ। अल्लाह हमारे खानों में बरकत दे, हमारे हाथों में जायका दे। इसमें आपको कोई ख़ास क्वांटिटी जो है, कितनी मिकदार में क्या डालना है, जो भी आपके पास फ्रूट घर में अवेलेबल है, मौसमी फल है, आप उसी को इस्तेमाल करें। मेरे पास जो था मैंने वो ले लिया, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या डाल रही हूँ अपनी चाट की रेसिपी में। बस 2 बनाना है। मैंने इस सब फल को अच्छी तरह पहले धो लिया है और ड्राई हो गया है। और क्वार्टर जो है मेरे पास, चौथाई हिस्सा जो है अनार का है, 3-4 स्ट्रॉबेरीज़ हैं, 1 एप्पल है, थोड़े से अंगूर हैं, 2 कीवी हैं और 2 ये मेरे पास आड़ू हैं, 1 आम है और थोड़ी सी ये मेरे पास हैं ब्लूबेरीज़ हैं। तो चलें मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं। हमने इसको बहुत बारीक नहीं काटना, थोड़ा मोटा मोटा चॉप करना है। चलें जी, मैं वापस आ गई हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैंने इस तरह से सब फल को मोटा मोटा चॉप कर लिया है। मेरे पास जो ग्रेप्स है वो थोड़े बड़े साइज़ के थे, तो इसलिए मैंने उन्हें भी 2-2 काट लिए हैं। और मैंने एप्पल को जो है वो छील के डाला है, और पीच के भी, जो आड़ू के भी हैं, वो भी छील के उतार लिए हैं। अब मैं बताती हूँ मैं इसमें क्या डालूँगी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 फ्लैट जो है, मैं डालूँगी टेबल स्पून जो है वो हनी का। और उसके बाद आप कोई सा भी चाट मसाला, आपका होममेड हो या किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, आपने डालना है 1/2 टीस्पून। इसमें ज़्यादा चीज़ें कुछ भी नहीं जाती। और अब आपने डालना है इसमें जो मेरी सीक्रेट रेसिपी है, जिससे ये चाट का कलर नहीं चेंज होगा, वो है लेमन जूस और हनी। तो 1 टेबलस्पून इस तरह से भर के हमने डालना है इसमें लेमन जूस का। और अब हमने करना है इसको मिक्स अच्छे से। आज हमने नाश्ता बच्चों ने थोड़ी सा लेट किया था, तो इसलिए मैंने सोचा दोपहर में मैं क्यों ना इन्हें हेल्दी सी स्नैक बना के दे दूं, क्योंकि अभी इनका लंच का कोई ख़ास मूड नहीं था। तो इस तरह से आप भी बनाएं। इसमें मेरे पास जो भी फल था, तो इस तरह से सब फल खाया भी जाता है और ये बहुत मज़े का भी लगता है। अब हम करेंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती चाट तैयार हो गई है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। मैं अब आपको चेक करके बताती हूँ कि ये टेस्ट में कैसी लग रही है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा मसाले डाल देते हैं या कुछ, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब सी चाट तैयार हुई है। बिल्कुल फ्रेश लग रही है और ये कुछ घंटे पड़ी भी रहे तो इसी तरह फ्रेश लगती रहेगी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, बना के अपने घर वालों को, बच्चों को खिलाइएगा। बहुत ही अच्छी हेल्दी स्नैक भी हो जाती है और इस तरह से सब फल भी खाया जाता है बच्चों से। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की ये चाट की रेसिपी कैसी लगी है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी इस रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत सी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ। बाय।